अब देखते हैं हम लंबवृत्तीय शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल किस प्रकार से निकाला जाता है। देखिए ध्यान देना, हम यहां पर ये देखेंगे कि लंबवृत्तीय शंकु क्या होता है, उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। तो इसको अगर इंग्लिश में बोला जाए तो हम यहां पर बोल सकते हैं कि सरफेस एरिया ऑफ कोन, क्या बोला जाता है, सरफेस एरिया ऑफ कोन इंग्लिश में। यदि हम यहां पर देखेंगे कोन का मतलब होता है शंकु, पृष्ठीय का मतलब होता है सरफेस, और क्षेत्रफल का मतलब हो गया एरिया, पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब ये जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो दो प्रकार के होते हैं। कैसे दो प्रकार के होते हैं? अब यहां पर हम क्या करते हैं, थोड़ा सा एक शंकु बनाने की कोशिश करते हैं कि शंकु वास्तव में होता कैसे है। देखिए ध्यान देना, इधर मैंने क्या किया, इस प्रकार से लिया और एक मैंने बना दिया शंकु। शायद आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा तो मैं इसमें कलर फिल कर देता हूं तो क्लियर दिखाई देगा। और ये जो शंकु है ये कैसा है, खोखला शंकु है। देखिए अंदर से पोला है, ये अंदर से कैसा है, पोला है, खोखला शंकु बोलेंगे इसको। कैसा बोलेंगे, पोला है, ये खाली है इधर से है। तो ये कैसा है, खाली शंकु है, पोला शंकु है, और ये इस प्रकार से शंकु दिखाई देता है। मेरे ख्याल से इस शंकु को देखने के बाद में आपको कुछ कुछ बातें याद आ रही होगी कि ये वाला जो चित्र है वो किसके जैसा है, ये जो चित्र है वो किसके जैसा है। तो आप बोलोगे मेरे ख्याल से कि हमने जो कई बार आइसक्रीम के कोन लिए हैं मार्केट से, तो उस कोन के जैसा है, इसके अंदर आइसक्रीम को भर के दिया जाता है। कई बार आपने देखा होगा कि जो चने जो होते हैं ना मार्केट में, तो चने हम जब लेते हैं 10-20 रुपए के, तो इस प्रकार का कोन, कागज का कोन बना के उसमें चने भर के हमें दिया जाता है। कई बार आपने देखा होगा कि जब बर्थडे वगैरह होता है बच्चों का, तो इस प्रकार की केप भी लगाई जाती है, जोकर केप बोला जाता है इसको, है ना, बर्थडे केप या जोकर केप। जोकर भी इसी प्रकार की कुछ केप लगाता है, टोपी लगाता है। तो ये इस प्रकार से बनता है शंकु। क्वेश्चन ये उठता है कि ये जो शंकु है ये बना कैसे है। थोड़ा सा आप गौर करिए, ये शंकु बना कैसे है। तो मेरे ख्याल से मैं इसको ओपन करके दिखाता हूं यहां पर कि इस प्रकार से यहां पर शंकु बनते हुए नजर आ रहा है। कैसा नजर आ रहा, फिर से एक बार बनते हुए देखिए, आप इसको बनते हुए देखिए। देखिए ये इस प्रकार से बना है। क्या किया हमने, क्या किया, तो वास्तव में अगर देखा जाए तो मुझे अगर शंकु बनाना है तो किस प्रकार से बनाना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूं, यहां पर एक वृत्त बना लेता हूं। देखिए ध्यान देना, इधर मैंने तो यहां पर क्या किया, डायरेक्ट शंकु बना दिया। लेकिन अगर आपको शंकु बनाना है तो किस प्रकार से आप शंकु बनाएंगे, तो उसके लिए क्या करेंगे, हम एक प्रकार ले लिया हमने, और प्रकार लेके मैं क्या करता हूं, इसका जो केंद्र है ये यहां पर नोक है, यहां पर प्रकार की नोक रख देता हूं, और इस पेंसिल को इसकी ये जो त्रिज्या दिखाई दे रही है इसके बराबर मैं ऐसा फैला देता हूं। ठीक है, ध्यान देना, इधर पूरा क्लियर समझ में आएगा कि वास्तव में जो शंकु बना है वो किस प्रकार से बना है। मेरे पास में इस प्रकार का कोई एक वृत्त रहा होगा, इस प्रकार का कोई एक वृत्त रहा होगा, और उस वृत्त का एक केंद्र रहा होगा, और उस केंद्र से मैंने क्या किया होगा, यहां से और यहां से कट कर दिया होगा, काट दिया होगा उसको। और काटने के बाद में ये बड़े वाले वृत्त की जो त्रिज्या थी और ये दोनों जो त्रिज्या है दोनों को आपस में इस प्रकार से मिला दिया। आई बात समझ में, इसको और इसको क्या किया, मैंने आपस में मिला दिया। जैसे ही आपस में मिलाया तो हमारे पास में इस प्रकार से एक शंकु के आकार की आकृति प्राप्त हो गई। फिर से और एक बार, ये जो इसको क्या बोला जाता है, जो मैंने कट किया, होता क्या है कि वृत्त है, वृत्त को अगर आप सीधा सीधा कट करते हैं, जैसे देखिए मैं अगर यहां से कट कर देता हूं सीधा सीधा, तो दो टुकड़े हो गए वृत्त के, एक टुकड़ा ये हो जाएगा और एक टुकड़ा ये हो जाएगा, छोटे बड़े टुकड़े हो सकते हैं। तो ये कहलाता है वृत्तखंड, छोटा वृत्तखंड, और ये होता है बड़ा वृत्तखंड, यानी कि लघु वृत्तखंड, और इसको क्या बोला जाता है, दीर्घ वृत्तखंड बोला जाता है। यदि मैं इसकी त्रिज्याओं के पास से कट कर देता हूं, चाहे यहां से कट कर दो, चाहे ऐसी त्रिज्याओं के पास से कर दो, कोई भी दो त्रिज्या के पास से कैंची चला देता हूं, यहां से और यहां से,
तो ये जो प्राप्त होगा, ये क्या प्राप्त होता है हमें, क्या प्राप्त होता है, इसको बोला जाता है त्रिज्या खंड बोला जाता है। याद रखना, त्रिज्या खंड। नाम गणित में बड़े स्पष्ट होते हैं, जैसा काम वैसा नाम, या जैसा नाम वैसा काम। मतलब त्रिज्या के पास से जब आप कट करते हैं तो त्रिज्या खंड, और सीधा सीधा कट करते हैं तो व्रत खंड। व्रत खंड, खंड दोनों में होते हैं, खंड शब्द दोनों में लगता है। व्रत खंड का मतलब होता है सीधा सीधा, यानी कि जीवा, इसको जीवा बोला जाता है। जैसे अगर मैंने यहाँ से कट कर दिया तो ये क्या हो गई, व्रत की जीवा हो गई। व्रत पर कोई दो बिंदु है और दोनों बिंदुओं को अगर सीधा सीधा मिला दिया जाए तो ये जीवा प्राप्त होती है। और जीवा के पास से अगर आप कट कर देते हैं तो आपको क्या मिलता है, व्रत खंड मिल जाता है। ठीक है ना। चलिए, अब आप थोड़ा सा गौर दीजिए आप इस पे कि जब मैंने यहाँ से कट कर दिया और जो पेज मिला मुझे, देखिए मैंने क्या किया, एक कट कर दिया, यहाँ पर मैं बना रहा हूँ, व्रत बना रहा हूँ, और फिर उसको मैं कट भी कर रहा हूँ। ठीक है, आपके सामने ही मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर व्रत बना रहा हूँ। मेरे पास में क्या है, एक पेज है, ये पेज है, और पेज पर मैं ऐसे ही बना रहा हूँ, मैं तो रफ व्रत बना रहा हूँ। मैंने क्या किया, एक व्रत बना दिया, देखिए इस प्रकार से एक व्रत बना दिया। देखिए दिख रहा है व्रत आपको, ठीक है ना। ये यहाँ पर एक व्रत बना दिया। अब थोड़ा सा पेन गड़ा के बनाया मैंने, तो इसको मैं फटाफट फाड़ लेता हूँ, तो एक व्रत यहाँ पर मिल जाएगा। देखिए ये देखिए आपके सामने ही एक व्रत हमारे पास बन चुका है। इस प्रकार से ये क्या बन गया है, व्रत बन गया। ये व्रत बन गया, बना, ये व्रत बन गया। व्रत का क्या है, ये केंद्र है, ये यहाँ पर, ठीक है। व्रत का क्या है, ये यहाँ पर केंद्र है, ये व्रत का केंद्र हो गया। और केंद्र के पास से मैं क्या करता हूँ, इस प्रकार से दो त्रिज्याएं खींच देता हूँ। इस प्रकार से मैंने दो त्रिज्याएं खींच दी, ये इस प्रकार से त्रिज्या खींच दी। देखिए दो त्रिज्याएं मैंने खींच दी, आपको दिख भी नहीं रही होगी। और मैं क्या करता हूँ, त्रिज्याओं के पास से मैं कट कर देता हूँ, सेम इसी प्रकार से। ये देखिए छोटा सा बनाया मैंने, आप इससे थोड़ा सा बड़ा भी बना सकते हैं। और ये जो त्रिज्या थी ना, इनको दोनों को मैं मिला देता हूँ। देखिए इस प्रकार से दोनों त्रिज्याओं को मैंने मिला दिया, और मिलाने के बाद आप देखिए जरा क्या बना है, क्या बना है, आप गौर से देखिए, एक शंकु बन गया। और ये शंकु वास्तव में कैसा बना है, खोखला शंकु बना है। कैसा, खोखला। क्यों खोखला, इसके अंदर कुछ है क्या, इसके अंदर तो सामान रखा जा सकता ना, तो ये खोखला है। और सामान अगर भर दिया जाए, पूरा पैक कर दिया जाए, तो ये ठोस शंकु बन जाएगा। ठोस शंकु बनेगा तो इधर तो ये व्रत के आकार का बन रहा है, ये इधर सामने ऊपर की ओर कैसा बन रहा है, ये व्रत के आकार का। तो ये यहाँ पर आपको व्रत जैसा दिखेगा ऊपर की ओर, अभी भी दिख रहा, अभी खाली व्रत दिख रहा, और वैसे फिर भरा हुआ व्रत दिखेगा। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये बात समझ में आ गई कि ये वाली जो भुजा होती है, ये वाली भुजा चली जाती है कहाँ पर, यल। तो ये कहलाती है इसकी तिर्यक ऊंचाई। कैसी, शंकु की ये तिरछी ऊंचाई है ना, ये तिरछी, ऐसा अगर मैंने रखा तो ये ऐसा तिरछा है, तो ये तिर्यक ऊंचाई कहलाती है। क्या कहलाती है, तिर्यक ऊंचाई। तिर्यक, तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई कहलाती है। ये शंकु का ये वृत्तीय भाग होता है, नीचे की ओर कैसा होता है, और एक वृत्तीय भाग होता है। अगर इसके टाप को इस व्रत के केंद्र से अगर मिला दिया जाए, इस व्रत के केंद्र से, तो ये होती है इसकी सीधी सीधी ऊंचाई। क्या होती है ये ऊंचाई, किसकी, शंकु की। ये क्या कहलाती है, इसकी ऊंचाई कहलाती है, ये वाली। और ऊंचाई को प्रदर्शित किया जाता है यच से। ऊंचाई को कैसे प्रदर्शित किया जाता है, यच से प्रदर्शित किया जाता है। तिर्यक ऊंचाई को कैसे प्रदर्शित किया जाता है, स्मॉल यल से प्रदर्शित किया जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर अभी स्थिति बन चुकी है। चलिए, मेरे ख्याल से अगर आप इसको देखेंगे तो ये जब शंकु बनेगा तो ये क्या बनेगी, इसकी तिर्यक ऊंचाई बनेगी, बनेगी। ये भी क्या बनेगा, यल, और ये भी यल बन जाएगा। अब ध्यान देना, महत्वपूर्ण बात, मैंने जब शंकु बनाया था तो ये कैसा था, खोखला था। तो इस कागज का क्षेत्रफल, ये नहीं कि शंकु जिस कागज से बना हुआ है उसका क्षेत्रफल अगर निकालना है, तो कागज कैसा दिखाई दे रहा आपको, मुड़ा हुआ दिखाई दे रहा, वक्राकार दिखाई दे रहा। वक्र का मतलब होता है मुड़ा हुआ, तो वक्राकार दिखाई दे रहा। तो इसके जो पृष्ठ क्षेत्रफल होते हैं, पृष्ठीय क्षेत्रफल होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। कैसे, एक वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल,
वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल और दूसरा होता है संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, इस बात को याद रखना। तो दो प्रकार के क्षेत्रफल यहां पर होते हैं। ठीक, हम वक्र पृष्ठ की बात करते हैं, यानी कि ये बगल वाली की बात करते हैं, यानी कि इस लाल कलर का जो दिखाई दे रहा है ना, उसकी अभी हम यहां पर बात कर रहे हैं। लेकिन थोड़ा सा इसको पहले ठोस भी बना के देख लेते तो और बातें यहां पर स्पष्ट होने वाली है। देखिए, ठोस का मतलब इसके अंदर कुछ भरा हुआ है, ऐसा भी आप समझ लीजिए। आप यदि मान लिया जाए कि मेरे पास में क्या है, ये शंकु है, और शंकु को मैं क्या करता हूं, फिर से बना देता हूं। देखिए, शंकु को मैंने क्या किया, फिर से बना दिया। इसका जो निचला भाग है उसको भी मैं कलर से फिल कर देता हूं। देखिए, मैंने क्या किया, इस पर कलर से फिल कर दिया। इसका जो ये भाग है इसको क्या कर देता हूं, फिल कर देता हूं मैं कलर से। ठीक है, तो ये मैंने कलर से फिल कर दिया। आई बात समझ में? फिल करने के बाद में फिर इसको मैं ओपन करके देखता हूं। देखिए, कुछ स्थिति इस प्रकार से हमारे पास बन के आई है। क्या बनी है स्थिति, ध्यान देना, एक बार बनते हुए देखना, फिर उसके बाद में स्थिति समझ में आएगी। देखिए, ऐसा। अब ओपन करते हुए भी एक बार देख लेना, तो फिर आपको बात समझ में आएगी। देखिए, हो क्या रहा है इसमें हो क्या रहा, इसमें ये हो रहा है कि ये वाली जो लंबाई है ना, ये वाली, ध्यान देना, इधर बड़ी महत्वपूर्ण बात, ये वाली जो लंबाई है, ये वाली लंबाई, चाप की लंबाई, वो इस लंबाई के बराबर है। वो क्या है, इस लंबाई के बराबर। सही बोल रहा हूं क्या मैं? इस लंबाई के बराबर है। क्यों इस लंबाई के बराबर है? क्यों इस लंबाई के बराबर? मैं इसको हटा देता हूं। इस लंबाई के बराबर क्यों है? वो इसलिए है कि अगर मान लिया जाए कि मैं इसको ओपन करता हूं, देखिए, ये वाला भाग और ये वाला भाग ने उसको पूरा कवर कर लिया, किया कि नहीं? पूरा देखिए, किया, बराबर कवर। कहने का मतलब हमारा यहां पर यह है कि यदि मैं इससे शंकु बनाता हूं, मैं शंकु बनाता हूं, तो ये वाली जो होती है ये बन जाती है उस शंकु की तिर्यक ऊंचाई। क्या बन जाती है? तिर्यक ऊंचाई, मतलब ये एल बन जाता है। और ये वाला जो बन जाता है ये किसके बराबर हो जाता है? इस वृत्त के परिधि के बराबर हो जाता है। किसके बराबर? इस वृत्त के परिधि के बराबर। टाइम लगेगा, लेकिन बातें एक एक सीखना, जीवन भर याद रहेगी। फार्मूले को रट लिया तो 2 मिनट का ही काम है कि ये इसका सूत्र क्या होता है, इसका सूत्र क्या होता है, 2 मिनट में याद भी हो जाएगा और फिर जल्दी भूल भी जाएंगे। लेकिन बनते हुए नजर आएगा तो ये जीवन भर याद रहेगा कि हाँ, रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऐसा ये सूत्र बना था। देखिए, स्वाभाविक सी बात है कि वृत्त है तो इसका केंद्र भी है ये यहाँ पर, और केंद्र है तो वृत्त की कुछ ना कुछ त्रिज्या भी होगी। तो त्रिज्या कितनी है? आर है। हमें मालूम है कि ये जो वृत्त है, ये वृत्त है, तो वृत्त की परिधि कितनी होती है? वृत्त की परिधि कितनी होती है? तो आप बोलेंगे 2 पाई आर होती है। क्या परिधि? जब ये वाली परिधि का मतलब ये होता है कि इसकी बाउंड्री की लंबाई, ये जो बाउंड्री है इसकी लंबाई कितनी होती है? 2 पाई आर। और इसकी भी लंबाई क्या होती है? इसकी भी लंबाई क्या होती है? 2 पाई आर होती है। आई बात समझ में? तो दोनों क्या होता है यहां पर? बराबर होता है। तो स्वाभाविक सी बात है कि ये भी 2 पाई आर होगा, ये भी 2 पाई आर होगा। चलिए, अब हम यहां पर ये बनाने की कोशिश करते कि इसका क्षेत्रफल क्या होगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल। किसका? इसका, रेड वाले का। किसका? ये जो मैंने कागज का बनाया, तो ये वाला पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा? ये वाला कौन सा है? लाल वाला। इसकी बात नहीं कर रहे हैं। मैं क्या करता हूं, इसके बराबरी के टुकड़े कर देता हूं। देखिए, बराबरी के मैंने पहले तो 2 टुकड़े कर दिए बराबरी के 2 टुकड़े। फिर 2 के हमने कर दिए 4। 2 के क्या कर दिए हमने? बराबरी के 4 टुकड़े कर दिए। देखिए, ये हो गए बराबरी के 4 टुकड़े, हो गए बराबरी के 4। फिर 4 को और 2 टुकड़े कर देता हूं तो कितने हो गए? 8 टुकड़े हो गए। कितने हो गए? 8 भाग हो गए। इस प्रकार से 8 भाग हो जाएंगे। 8 को फिर और डबल कर देता हूं तो कितने हो जाएंगे? 16 भाग हो जाएंगे। देखिए, सबके 2 टुकड़े कर देता हूं। आप देखेंगे कि सबके 2 टुकड़े जब किए हमने, बराबरी के किए, तो ये क्या हो जाएंगे? 16 टुकड़े हो जाएंगे। कितने हो गए? 16 टुकड़े हो गए। इस प्रकार से मैंने
16 टुकड़े कर दिए, ये 16 टुकड़े कर दिए। मैं इस पर गिनती भी लिख दे, टुकड़े का मतलब कैंची से काट दिया आपने, ऐसे 16 बराबरी के भाग कर दिए। अब मैं यहाँ पर गिनती भी लिख देता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और ये 16। ऐसे क्या हो गए, ये 16 टुकड़े यहाँ पर हो गए। ठीक, चलिए अब इन सारे टुकड़े, बहुत सारे टुकड़े हो गए हमारे पास, सब पर गिनती भी लिख दी मैंने। अब इन टुकड़ों को क्या करता हूँ मैं, अरेंज करता हूँ। कैसे अरेंज करता हूँ, एक टुकड़े को रखता हूँ मैं ये ऐसा, देखिए ध्यान देना, इधर ऐसा रख दिया मैंने। दूसरे टुकड़े को रख देता हूँ मैं ऐसा उल्टा, उल्टा मतलब समझ गए, ये चौड़ा वाला भाग इधर और नुकीला भाग इधर, फिर उल्टा रख देंगे, चौड़ा भाग इधर नुकीला भाग उधर। 1 2 3 भाग रख दिए, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। कितने भाग हो गए ये, 16। यहाँ पर ये भाग हो गए, कितने भाग हो गए, 16 भाग हो गए। इस पर मैं गिनती भी लिख देता हूँ, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और ये क्या हो गया 8। 1 से लेके 8 तक, यहाँ तक 1 से लेके 8 तक मैंने क्या किया, 1 से लेके 8 तक मैंने क्या किया, इस साइड में रख दिया। देखिए 1 से लेके 8 तक इस साइड में रख दिया, देखिए उल्टा ऊपर की ओर। और इधर रखेंगे हम 9 10 11 12 13 14 15 और ये क्या हो गया, 16 टुकड़े हो गए। पूरे 16 टुकड़ों को अरेंज कर दिया हमने, जमा दिया। मुझे एक बात बताइए कि ये वाली पूरी जो लंबाई है, ये वाली कितनी है, इस लंबाई के बराबर। ये वाली लंबाई कितनी है, 2 पाई आर। तो ये वाली भी लंबाई कितनी हो जाएगी, 2 पाई आर होगी। होगी कि नहीं होगी? तो आप बोलेंगे कि ये आधे तक ये पाई आर होगी और फिर आधे तक क्या होगी, पाई आर होगी। पाई आर और पाई आर कितना हो गया, 2 पाई आर। 2 पाई आर। तो आधा जो है ये वाला भाग, ये वाला भाग आधा पाई आर की लंबाई है और इसकी भी पाई आर लंबाई है। इसका मतलब ये हुआ कि 1 से लेके 8 तक की जो लंबाई है वो कितनी है, पाई आर लंबाई है इसकी, है ना। ये भी लंबाई कितनी है, पाई आर लंबाई है। लेकिन यहां पर थोड़ा सा इस प्रकार से कुछ चापनुमा, इस प्रकार से कुछ इस प्रकार से बनते हुए जाएगा। यहां पर भी क्या होगा, इस प्रकार से चापनुमा बनते हुए जाएगा। ये देखिए ये क्या, चापनुमा बनते हुए जाएगा। अब यदि मान लिया जाए कि आप देखेंगे कि अगर इसको पूरे को एक भाग देखते हैं तो कितना बड़ा चाप दिखाई दे रहा, पूरा झुकते हुए दिख रहा। अगर आधे को देखेंगे तो भी चाप दिखाई दे रहा, थोड़ा सा कम झुकते हुए दिखाई दे रहा। छोटे से भाग को देखिए तो थोड़ा कम ऐसा भाग झुका हुआ है। यदि आप 16 के जगह 32 टुकड़े करते हैं तो ये भाग इतना झुका नहीं रहेगा, थोड़ा सा कम हो जाएगा। 64 करते हैं तो और कम हो जाएगा, 128 करते हैं तो और कम हो जाएगा। तो ऐसे हम जैसे जैसे हम टुकड़े बढ़ाते हैं, ये एक समय ऐसा आएगा कि इसको हम ये सीधी लाइन कंसीडर कर सकते हैं। और जब सीधी लाइन को आप मान सकते कि ये सीधी लाइन है, ये भी सीधी लाइन है और ये भी सीधी लाइन है, ये भी सीधी लाइन है, तो आप इसको बोल सकते हैं आयत। आयत जैसा बन गया। कैसे बना है आयत, इस लाल वाले भाग से, इससे ये आयत बन गया। आपको मालूम है कि ये जो तिरछा है ना, ये वाला, भाई ये इस टुकड़े को कहाँ रखा आपने, ये वाला रखा कि नहीं ऐसा। तो ये क्या है, इसकी तिर्यक ऊंचाई थी, यल था, तो इसकी चौड़ाई क्या बन जाएगी, इस आयत की यल बन जाएगी। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होगा, आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल क्या होगा। तो आप बोलेंगे कि लंबाई गुणित चौड़ाई। लंबाई कितनी है, पाई आर है, और चौड़ाई कितनी है, यल है। तो लंबाई गुणित चौड़ाई। अब देखिए आप, मैंने जो ये वाला भाग बनाया था ये लाल कलर का था, देखिए ये क्या था, लाल कलर का था। और फिर जब मैंने इसको मोड़ दिया, इसके टुकड़े टुकड़े कर दिए, तो टुकड़े टुकड़े करके मैंने इसका क्या बनाया, आयत बनाया। तो इसी का क्षेत्रफल कितना है, पाई आर एल है। तो स्वाभाविक सी बात है कि इसका भी क्षेत्रफल क्या होगा, पाई आर होगा, पाई आर एल होगा। किसका, लाल वाले का। और जब इसका क्षेत्रफल पाई आर, तो यही तो वक्र पृष्ठ बना है, इसी को तो ऐसा घुमा के
शंकु बना है, तो शंकु का वक्र पृष्ठ बन जाएगा पाई आर यल, पाई आर यल। ये बन गया इसका सूत्र। फिर से और एक बार, संपूर्ण पृष्ठ क्या होगा? संपूर्ण पृष्ठ का मतलब ये होगा कि इस शंकु अगर मान लिया जाए ठोस है, तो यहां पर भी क्या दिखेगा आपको? एक नीचे की ओर में अगर ऐसा शंकु को दिखाता हूं तो आपको क्या दिखेगा? एक वृत्त दिखेगा। क्या दिखेगा आपको? एक वृत्त दिखेगा। दिखेगा कि नहीं दिखेगा? तो आप बोलेंगे कि बिल्कुल दिखेगा भाई। देखिए, इस शंकु को अगर मैं आपको दिखाता हूं तो क्या दिखेगा आपको? एक वृत्त दिखेगा। और चलिए मैं इसको शंकु को अलग एक शंकु बना रहा हूं। इस शंकु को मैं क्या कर रहा हूं? रोटेट कर रहा हूं। देखिए कैसा कर रहा हूं? रोटेट। नीचे वाला भाग कैसा दिखाई दे रहा है आपको? बिल्कुल ऐसा नीचे वाला भाग वृत्त के जैसा दिखाई दे रहा। और आपको मालूम है कि इस वृत्त का जो क्षेत्रफल है कितना है भाई? इस वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है? क्षेत्रफल कौन सा होता है? ये वाला क्षेत्रफल, ये वाला क्षेत्रफल होता है। आपको मालूम है कि इस वृत्त की त्रिज्या कितनी है? आर है। तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? पूरा ये वाला जो अंदर वाला क्षेत्रफल क्या होगा? ये पाई आर स्क्वायर। क्या होगा? पाई आर स्क्वायर। तो यहां पर हम बोल सकते हैं कि वक्र का पृष्ठ जो हुआ था, वक्र पृष्ठ कितना हुआ? पाई आर यल है। मतलब ये लाल वाला जो भाग था इसका, ये कितना है? पाई आर यल है। देखिए फिर से और एक बार, लाल वाले भाग का क्षेत्रफल कितना है? पाई आर यल है। और इस पर्पल वाले कलर का क्षेत्रफल या वृत्त का क्षेत्रफल कितना है? वृत्त का क्षेत्रफल कितना है? तो आप बोलेंगे कि वृत्त का क्षेत्रफल होगा, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। तो संपूर्ण पृष्ठ मतलब ये वाला भी और ये वाला भी कितना होगा? संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा? दोनों को जोड़ देंगे तो पाई आर यल प्लस पाई आर स्क्वायर। हमें मालूम है कि यहां पर हमारे पास में दो पद है, एक पद ये है, दूसरा पद ये है। दोनों में एक जैसा क्या है? तो आप बोलेंगे कि इसमें भी पाई है, इसमें भी पाई है, तो मैं पाई को बाहर निकाल देता हूँ। इसमें भी आर है, इसमें भी आर है, तो आर को भी बाहर निकाल देता हूँ। तो यहाँ पर क्या बच गया? यल। यहाँ पर क्या बच गया? आर। तो इसका फार्मूला बन जाएगा पाई आर आर प्लस यल या यल प्लस आर। तो संपूर्ण पृष्ठ बनेगा पाई आर और आर प्लस यल। क्यों बना? तो आप बता सकते हैं, हमने बना के दिखाया। तो ये दो फार्मूले आपको याद रखना है। अब देखेंगे हम अगला सूत्र। इसमें अगर कोई ऐसी बात लग रही है आपको तो फिर से आप इस वीडियो को देख लीजिए और नोट करते हुए चलिए ये सारी बातें, ठीक है ना। और प्रैक्टिकली अप्रोच बनाते देखिए कि हमने सूत्र को बना के देखा है तो ये जीवन भर याद रहेगा। तो देखते हैं हम अगला सूत्र, अगला फार्मूला और उसको सिद्ध करते इसी प्रकार से।